नमस्कार, जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे सेल यानी कि कोशिका। जिस तरह किसी भी मकान में ईंटें उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात ईंटों से मिलकर मकान बनता है, उसी तरह किसी भी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं, जिसका अंग्रेजी में हम सेल कहते हैं, ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कोशिकाएं प्राणियों में, वनस्पतियों में थोड़ा अंतर होता है कोशिका की रचना के बारे में। मुख्यतः यदि कोशिका वनस्पति की है तो वो घिरी होती है सेल वॉल से, और यदि वो कोशिका प्राणी की है तो वो घिरी होती है सेल मेम्ब्रेन से। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ये इम्पोर्टेंट एक जानकारी हो सकती है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। जिस तरह परमाणु के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरह सेल के अंदर सब सेलुलर पार्ट्स कहलाते हैं, जिनमें प्रमुख है राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। ये विभिन्न सेलुलर ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। प्रश्न हो सकता है कि कोशिका के अंदर पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह एक प्रश्न हो सकता है कि कोशिका के अंदर सुसाइड बैग क्या होता है। साथियों, लाइसोसोम कोशिका के अंदर सुसाइड बैग कहलाते हैं। एक स्टेज पर ये लाइसोसोम कोशिका को नष्ट होने की तरफ भी धकेलते हैं। कोशिका के अंदर एक और महत्वपूर्ण रचना होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। वास्तव में ये न्यूक्लियस जेनेटिक मेमोरी कैरी करता है और किसी भी जेनेटिक प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी प्राणी के अंदर सेल सबसे छोटी यूनिट है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स विद सेम फंक्शन, ये इसको हम कहते हैं टिश्यूज। कहने का अर्थ है कि जीवन में कोशिका के बाद या सेल्स के बाद अगली इकाई टिश्यू होते हैं, ऊतक कहते हैं हम हिंदी में। विभिन्न टिश्यूज मिलकर मसल्स बनाते हैं। मसल्स मिलकर अगली जो संरचना है उसे हम कहते हैं ऑर्गन। और अनेकों ऑर्गन जब इकट्ठा हम उनको रेफर करते हैं तो ये किसी भी प्राणी का ओवरऑल शरीर बन जाता है। इस तरह पूरे सेल के अंदर सेल ठीक उसी तरह से फंक्शन करती है जैसे कि किसी भी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग उसके इंग्रेडिएंट्स या कंटेंट्स। निश्चित रूप से कोशिका सबसे छोटी यूनिट है, तो इसका हमारे लिए जानकारी के लिए भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।